नमस्कार, मैं आपका चाचू सुरेंद्र कुमार। आज एक पिटारे मलाई केमिस्ट्री का एक और नया चमत्कार और होगा बड़ा आसान और बड़ा सरल। और बात करेंगे आज हम नया टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक। इस पर वॉल्यूमेट्रिक फर्स्ट ईयर का बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपोर्टेंट है। यदि आपको ये आता है तो केमिस्ट्री का लगभग आप 50% केमिस्ट्री को आप सॉल्व कर चुके होंगे। क्लियर? तो आज बात जरा गौर करिए। वॉल्यूमेट्रिक पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को जानना जरूरी है, जैसे कि अणुभार, तुल्यांकी भार, संयोजकता, सांद्रता, नॉर्मलता, तुल्यांकी भार, इन चीजों के बारे में, इन शब्दों के बारे में जानना जरूरी है। आखिर ये होते क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है? जैसे कि हम किसी मकान को बनाते हैं तो सबसे पहले उसका मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। तो मटेरियल में जैसे सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, तो इस तरीके से इकट्ठा, इसी में से जब धीरे धीरे हम इकट्ठा करेंगे, जो कि आपको धीरे से क्लास 9 से लेके फर्स्ट ईयर तक पढ़ाया गया है। और आज बात करेंगे हम अणुभार की। किस पर बात करेंगे? अणुभार। क्लियर? अणुभार को हम इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। समझ में क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, WEIGST। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जरा गौर करिए, मैं से शॉर्ट में MO लिख के चलूंगा। क्लियर? यह याद रखना, MO। जहां MO लिखा हो समझ लेना मॉलिक्यूलर वेट लिख रहा हूं मैं। अब अणुभार की बात करें तो अणुभार जो होता है, अणुओं का भार, अणुओं का भार। प्रॉब्लम सॉल्व। यानी अणुओं का भार। अणु हम जानते हैं केमिस्ट्री में जो एटम होते हैं, एटम को अणु कहते हैं। और अणु कई मिलके अणु एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उन मॉलिक्यूलों का भार ज्ञात करना है। क्लियर बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास। तो 1+1 जो बच्चे जानते हैं उनके लिए बड़ा इजी है, लेकिन जो नहीं जानते वो इसे समझे। ठीक है? इसी तरह क्लोरीन का मतलब होता है 35.5 और 2 35.5 हो गए। ठीक है? तो हम 35 दूनी 70, 71, कितना हो गया? 71। तो ये हम लिखते चले जाएंगे। हाइड्रोजन का हमारे पास कितना होता है? 1। क्लोरीन का होता है 35.5। क्लियर बात समझ में आ रही है? आगे हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास HCl आ जाता है। H का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है। ये हमारे पास 36.5 हो गया। बिल्कुल सही बात हो गई। तो क्लियर बात समझाई? इसी तरीके से मान लीजिए H2O का निकालते हैं। H2O का अणुभार निकालते हैं। H का 1 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। यहां लिख देते हैं ऑक्सीजन का 16। ठीक, तो कितना हो गया? 2 ये हो गया, 16 ये हो गया, 18। कितना हो गया? 18 हो गया। क्लियर? ऑक्सीजन, अब वाटर का 18 है। वाटर का अणुभार कितना हो गया? 18 हो गया। इसी तरीके से कई जरा गौर करिए। आप थोड़े से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि NaCl, Na का 23 होता है, 23 होता है, Cl का 35.5 होता है। तो हमारे पास हो गया 5, 8 और 5। क्लियर? पॉइंट ये आ गया। तो मैं यहां पर भी लिखता हूं सोडियम का 23 बेल्टन। अच्छा, इसी तरीके से मान लिए सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का 23 होता है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 48 हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? यहाँ भी लिखते हैं हम कार्बन का कितना? 12 है, क्योंकि जो आता जाएगा वो लिखते चले जाएंगे। 6, 4 और जो 12 जो होगा 48। अच्छा, 8 तो 10 और 16 की 6 हासिल, 1 5 6 और 106। कितना हो गया? 106। ये अणुभार निकल आया। समझे? 8 देखो कैसे करें? 8 और 10 और 16 हासिल, 1 5 6 और 4 10। क्लियर बात समझे? इसका अणुभार निकल आया। इसी तरीके से और भी निकाल लेंगे, जैसे कि और एक और एग्जांपल और देते हैं हम, जैसे H2SO4 काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है,
सल्फर का 32 होता है। कितना होता है? 32, 32। क्लियर बात समझ आ रही है? जरा गौर करिए, यहां निकालते हैं, कितना आया? 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64। ठीक, क्लियर? या ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 4। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 2 हमारे पास ये आ गया, 32 ये आ गया, 16 चौक 64, 64 ये आ गया। अच्छा, 4 2 6, 4 2 6 2 8, 8 6 7 8 9, 98। कितना आ गया? 98। क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर, बड़ी जल्दी से आपने याद कर लिया। अच्छा जी, अब बात आती है थोड़ी सी और हट के, NaHCO3। अभी हम अनुवाद निकाल लें, ज्यादा से ज्यादा निकालें। इसका 1 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका हो गया 16 इंटू 3। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस। हाँ, अब हमारे पास क्या 23 आ गया जी, हमारे पास 1 आ गया जी, हमारे पास 12 आ गया जी, 48 आ गया, 48 8 8 तो 10 10 10 13 14 14 4 हासिल 1 5 6 7 8 84। कितना हो गया? 84 आ गया, बिल्कुल सही, 84 ही आ जाएगा। क्लियर बात में मिटा देते हैं। अब और निकालते हैं। हमें जितने सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, तुम्हारे ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास आता है। ठीक, अब जरा गौर करिए, हमने कार्बन का कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो 12 गुणा 2 कर दिया हमने। अच्छा, 16 गुणा 4 कर दिया। ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, 2 का। और वाटर का मॉलिक्यूल हम जानते हैं, वाटर का 18 होता है, और 2 वाटर है, 18 हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। तो 12 दूनी 24 ये हो गया, 16 चौक 64 ये हो गया, और 2 ये हो गया, 18 दूनी 36 ये हो गया। क्लियर, बड़े आसानी से याद करेंगे। ये 6 4 10 2 12 12 4 16 हासिल 1 हो गई हमारे पास। 4 3 4 हो गए, 4 4 10 हो गए, 10 11 12, यानी 126। क्लियर बात समझाई? 126 हो गए। क्लियर बात समझाई? ये हमारा जलीय है। क्या है? जलीय, क्योंकि इसमें जल मिला हुआ है। जल मिला इसलिए जलीय कह दिए। मान लीजिए कभी कभी दूसरा क्या है, मिटा दिया जाए। कभी कभी आता है ऑक्सैलिक एसिड जो जलीय नहीं है। जलीय नहीं है तो हमारे पास केवल इतना होगा ऑक्सैलिक एसिड। जब ऑक्सैलिक एसिड होगा तो 1 इंटू 12 इंटू 2 12 होते हैं कार्बन के, कार्बन 12। अच्छा जी, 16 इसके होते हैं, 16 गुणा 4 प्लस हमारे पास 2। ठीक है, 12 दूनी 24 24 जो हो गए, 16 चौक 64 64 और ये 2 हो गए। ठीक है, ये कितना 4 4 8 और 2 10 0 हासिल 1। क्लियर? अच्छा, 7 8 9 90। कितने हो गए? 90। ठीक है, और 90 में यदि हम 36 जोड़ दें तो हमारे पास 126 हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ये निर्जलीय है। ये कैसा है? निर्जलीय। निर्जलीय कैसा है? क्योंकि इसमें वाटर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आती हमारे पास KMnO4। अब हमारे पास KMnO4 आता है। पोटेशियम का आप जानते हो 39 होता है, 39 होता है, और Mn का होता है हमारे पास 55। क्लियर बात समझाइए? अच्छा, 39 इसका हो गया और 55 हो गया, 16 गुणा 4 इसका हो गया, बिल्कुल। अच्छा, 39 इसका हो गया, 55 इसका हो गया, 16 चौक 64 ये हो गया। अच्छा, 9 और 5 14 14 4 18 हां से 1 हो गई। अच्छा, 7 7 और 5 12 12 7 और 10 कितनी हो गई? 158। क्लियर बात समझ में आ रही है? कैसे? देखिए, 9 ये हो गया, 9 और 5 14 14 18 हासिल 1 हो गई। अब 6 1 7 हो गई, 7 और 3 10 10 और 5 15। क्लियर बात समझे? बड़ी तेजी से हम गुणा कर लेंगे। जो बायोलॉजी वाले होते हैं वो स्लो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। यस, आप जरा गौर करिए। अब आता है K2Cr2O7, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो वहां तक ले जा रहा हूं। अब पोटेशियम को हम जानते हैं कितना है हमारे 39, 2 का मल्टीप्लाई होता है। क्रोमियम जो होता है लिख लीजिए Cr,
क्रोमियम का जो होता है हमारे पास 52, क्रोमियम का कितना होता है 52, कितना होता है 52, क्रोमियम कितना होता है 52, क्लियर। अब 52 इसका हो गया और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 16 इसका हो गया और 7 का मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल सही। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 7, बिल्कुल सही। ये हमारे पास कितना हो गया 4 और 104 और ये 16 7 42 हासिल 4, 7 का 7 7 4 11, यस क्लियर। अब इसे जोड़ देते हैं हम, तो 2 6, अच्छा बात है 14 4 हासिल 1, अच्छा 1 और 1 2 2 2 2 और 9 हो गए, बिल्कुल सही। अब हमारे पास 1 2 कितना आ गया 294, कितना हो गया 294, बिल्कुल सही 294 ही आ रहा है, क्लियर हो गया। इस तरीके से हम इनका इक्विवेलेंट वेट निकाल लें और आगे चलते हैं थोड़ा सा। FeSO4 का निकालते हैं। Fe का लिख लीजिए, Fe का जो हमारे पास है Fe बराबर है हमारे 56, क्लियर, कितना है 56, जरा गौर करिए, तो 56 ये आ गया हमारे पास और 32 ये आ गया और 16 64 ये आ गया, क्लियर बात समझ में आ रही है। 6 4 10 2 12 हासिल 1, 7 और 3 10 और 5 15, यानी कि हमारे पास 152 आ गया, क्लियर। इस तरीके से हमारे पास, और जरा आप होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं आपको, ठीक, होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या है, जरा KCl दे देता हूं, K2 Cr2O7 दे देता हूं, अच्छा चलो Kd दे देता हूं, सोडियम दे देता हूं, Na2B4, ठीक, मैंने ये दे दिया आपको। मान लीजिए एक दे दिया FeSO4 दे दिया, एक Fe2SO4 का होल थ्राइस दे दिया, मान लीजिए H3PO4 दे दिया, H3PO3 दे दिया, H3PO2 दे दिया, यस ठीक, और दे देता हूं N2O दे दिया, N2O5 दे दिया, और भी दे देता हूं मैं CaCl2 दे दिया, CaOCl2 दे दिया। आज कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देता हूं, एसिड दे देता हूं, ठीक है। चलो इनके आप इक्विवेलेंट वेट अणुभार निकालेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे हम क्या पे बैलेंसी पर, ये बैलेंसी, ठीक है। जरा ये इस पर ध्यान देना, इसे एमओ के नाम से मैं करूंगा क्योंकि आगे चल के सारे के सारे जो इसके फॉर्मूला होंगे वो एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको एमओ के नाम से इसे ध्यान रखेंगे और अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में वैलेंसी की। धन्यवाद।